अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल, है ना। क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज करा रहा हूँ मैं आपको, वो भी किससे, अरिहंत वाली बुक से, ठीक है। उसी के एमसीक्यूज करेंगे हम, टोटल एमसीक्यूज, उसके एसेशन रीजनिंग वाले एमसीक्यूज भी करेंगे, और प्लस आपका जो केस बेस्ड दे रखे हैं वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। जैसे इसमें 1 है, इसमें कितनी है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी सारी होल नंबर है, इसमें 3 है। अब बच्चा सोचेगा कि सर इसमें भी तो 1 ही है एक्स की, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि क्या x+2 की होल पावर -1, तो क्या ये निगेटिव आ रही है इसकी होल पावर x की, तो ये क्या है आपका, यही आंसर है। ये क्या नहीं है आपका, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आप इसमें सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर 2 इसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ a इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आने है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, हमने क्या करना होता है, जहां जहां x है वहां वहां जीरो यानी कि 2 रखिए, जो दे रखा है उसने, -3 और a -1, और ये आपका 2 और -1, और सामने आएगा जीरो। जब जीरो की वैल्यू जो उसने दे रखा है ना कि 2 जो है जीरो है, तो अगर जीरो को पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो सामने वैल्यू क्या आती है आपकी, जीरो आती है। तो देखिएगा 2 टू द 4, 4a, ये 4a हो गया, माइनस ये 3 टू द 6, और ब्रैकेट में आपका a -1 एज इट इज, और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4a और माइनस का 6a हो जाएगा, और जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 1 द 6, और माइनस का 1 और इक्वल्स टू में 0। तब देखिएगा 6 में से ये 4 गया तो माइनस का 2a बचा, और ये 6 में से 1 गया 5, और ये 5 उधर जाकर क्या हुआ, माइनस। तो ये माइनस से माइनस गया, आंसर इज 5/2। तो आंसर जो है 5/2, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम। देखिएगा थर्ड क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करना है हमने, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करना है, -3। और देखिए प्लस के का के, एक्स की जगह -3, और +1 और इक्वल्स टू में आपका 0। तो आप देखिए k-1 आपका k-1 ही रहा, और -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और ये माइनस प्लस माइनस 3 की कैसे हुई, तो 3 के, और ये +1 और इक्वल्स टू में 0। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हुआ, 9 के -9 के 1 से भी तो 9, और माइनस के 3 के है ही आपका, और +1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। 9 के में से 3 के गए, कितना बचा आपका, ये 6 के, और ये -9 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 8 बचा, और ये सामने जाकर प्लस का 8 हो जाएगा। अब आप देखिएगा 2 से कट कर लीजिए, 3 और 2 से कट करेंगे तो 4, और ये k + 2 कितना आएगा आपका, 4/3 कुल मिलाकर। तो आंसर इज ए। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है आपका, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के, तो k की वैल्यू बतानी है हमने। तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपका। क्या करेंगे, जहां x है वहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2, और प्लस के, और इक्वल्स टू में आपका 0। देखिए 2 टू द 4 और 3 टू द 6 हो गया आपका, प्लस के, और इक्वल्स टू में आपका 0। तो ये 4 और 6 कितना हुआ आपका, 10, प्लस के इक्वल्स टू में आपका 0। तो के इक्वल कितना है आपका, माइनस का 10, कितना है, के इक्वल्स टू -10, बी इज राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट, इफ 2 and 3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, 2 भी जीरोस है और 3 भी जीरोस है, उसके अलावा क्या है, नॉन वैल्यू के और एम है, देन द वैल्यू ऑफ के एंड एम आर। तो देखिएगा इसके मैं आपको दो तरीके करा रहा हूँ। एक तो सिंपल कि आप क्या कीजिए, पहले इसमें 2 पुट कीजिए और सामने 0 लिखिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और -2 के। देखिएगा आप ध्यान से, इसमें क्या लिखा आपका, -2 के, और इंटू में क्या आपका 2, और +2m, और इक्वल्स टू में आपका 0। तो यहाँ से आया आपका 2 टू द 4 3 द 12, और माइनस के 2 टू द 4 के, और प्लस के 2m, और इक्वल्स टू में 0, यानी -4 के और +2m इक्वल में कितना आ रहा है आपका, -12, ये मान लीजिए, है ना। और अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो आया -2 के और प्लस का 1m, और इक्वल्स टू -6, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अभी क्या पुट किया था मैंने, पुट किया था बच्चों x की जगह पर 2,
अब x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए 3, तो क्या होगा आपका 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 2k इंटू में 3 और क्या है आपका प्लस 2m और इक्वल्स टू में आपका 0। तो आप देखिएगा क्या आएगा आपका 3 3 9 9 3 27 और माइनस का कितना आ रहा है आपका ये 6k और प्लस का 2m और इक्वल्स टू में आपका 0। तो माइनस का 6k रहा और प्लस 2m रहा और सामने आपका माइनस 27। अब देखिए आप इसकी जगह ना फर्स्ट इक्वेशन इसी को मान लीजिए। क्यों क्यों मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन इसको, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि क्या आ रहा है आपका, अगर आप देखें 2m आ रहा है तो 2m इसमें भी तो लिख लीजिए 4k माइनस का प्लस 2m और इक्वल्स टू में माइनस का 12। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऊपर नीचे लिखिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि जो कैंसिल आउट हो रहा है उनका साइन सेम है, तो आप साइन चेंज कर दीजिए नीचे वाले के। तो ये कैंसिल, माइनस के 6k में से प्लस का 4k गया तो माइनस का 2k बचा आपका और सामने कितना माइनस के 27 में से प्लस का 12 गया तो माइनस का कितना बचा रहा है आपका 15। तो k इक्वल्स टू कितना है आपका बच्चों 15/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बच्चों, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 15/2 और 15/2 जो है वह आपको किसमें दे रखा है, सिर्फ 15/2 k के इक्वल वे सी में दे रखा है, तो सी इज राइट ऑप्शन। तो देखिए अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे बाई ऑप्शन। कैसे, 2 पुट कर लीजिए x के प्लेस पर और k के प्लेस पर आप ये मान लीजिए शुरू में 15 a वाले से अगर आप कर रहे हैं तो, और x की जगह वही 2 और प्लस 2 और m की जगह जो दे रखा है क्या दे रखा है आपको 9/2। तो ये 2 से 2 गया, ये 2 to the 4 3 12 और ये माइनस के ये हो गया 60 और ये प्लस के 9। तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो छोड़ दीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। देखिएगा x के प्लेस पर तो आप 2 ही रख रहे हैं और ये आपका 2 का 2 और k के प्लेस पर क्या रख रहे हैं आप इसमें 9 और इंटू में 2 का 2 और आप देखिए प्लस 2m तो 2 इंटू 15/2। तो 2 से 2 गया तो आप देखिए 2 to the 4 3 12 और माइनस के कितना आ रहा है आपका 2 9 18 18 to the 36 और प्लस के 15। तो देखिए ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल आपका है। आपने थर्ड वाला पुट करके देखा, x की जगह तो 2 ही रखेंगे हम इसमें, यानी 3 का 3 और x की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू k के प्लेस पर आप 15/2 रखेंगे और x का 2 का 2 और प्लस 2m m के प्लेस पर आप रखेंगे 9। तो देखिए 2 से 2 गया, ये 2 to the 4 3 12 हो गया, माइनस के 30 हो गया और प्लस का 18। तो देखिए 18 और 12 कितना 30 30 माइनस 30 0। तो यही आंसर हमारा आ जाता है। अब आप चाहे जो सुटेबल हो उससे कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल इसका 0 -4 है, तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -4 और सामने क्या रखेंगे 0। या आप खुद कर लीजिएगा है ना, p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको, इफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी आ। तो ये लीनियर हो सकता है बिल्कुल, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर ही करेगा। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, लीनियर। और अगर होता आपका क्या 2 पॉइंट पर तो क्वाड्रेटिक, 3 पर तो क्यूबिक, है ना, ये हो सकता था। देख लीजिए आगे, देखिए लिखा हुआ इस क्वेश्चन में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वह होता है पैराबोला। तो पैराबोला का मतलब होता है यू शेप। अब चाहे वह आपका यू ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो देखिए ये जो है ये आपका यू यानी पैराबोला है, ये भी आपका पैराबोला है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक था, ये भी पैराबोला है, बट ये पैराबोला नहीं है। तो आंसर इज दिस कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। अभी तो पढ़ा है जस्ट आपको पैराबोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज ये, देन अदर जीरो विल बी। देखिए बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ आपके 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग, कि अगर ये 2 + √3 है तो 2 - √3 आपका सेकंड जीरो होगा। अगर आपको वो कभी कहता है, मान लीजिए उसने कहा कि 5 + √3 है, तो दूसरा क्या होगा, तो आप लिख दीजिए 5 - √3। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन 10th क्लास में यही होता है। अगर माइनस वाला दे रखा है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 2 और क्या दे रखा है आपको +√7,
तो क्या होगा 2 माइनस रूट 7। अगर दे रखा आपको 5 माइनस रूट 11, तो आप माइनस की जगह क्या करेंगे, दूसरा जीरो प्लस वाला लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। अब इसके पास एक तो वही आपका बेसिक तरीका है कि क्या करें, इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए फटाफट, है ना। कि 6 के ऐसे फैक्टर्स क्या है आपका, ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर तो 3 और 2 और होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो आप देख लीजिए x कॉमन तो x प्लस 3 है आपका, और प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 3 आपका। तो पूरे में से x प्लस 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 2। जब आप इनको अलग अलग जीरो रखते थे तो क्या आता था स्टूडेंट, आपका अलग अलग जीरो आ जाएंगे। तो x इक्वल माइनस का 3 और x इक्वल माइनस का 2, और यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ आने के बाद सब कुछ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जीरो जो आएंगे वो माइनस में ही आने हैं, 100% श्योरिटी है। और माइनस में एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये रहा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि पुट करने वाला, कि आप क्या कीजिए x की जगह -2 ओरली पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ओरली मेरे साथ साथ समझिएगा, x की जगह -2 रखा तो 2 टू द 4 प्लस का 4, और यहाँ 5 इंटू -2 रखा तो माइनस का 10। अब ये 4 और 6 10 और -10 0, और -2 किसी और में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है आपका आंसर, ठीक है। दूसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीरोस ऑफ पी सेट आर क्या होंगे। तो देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जेड स्क्वायर -27 को आप सामने जीरो पुट कीजिए, है ना। 12 के लिए बता रहा हूँ। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 27, और जेड पर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के रूट में जाएगा ये 27, और प्लस माइनस का रूट बाहर आकर क्या आ जाएगा, आपको पता है 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 होंगे। तो एक पेयर बन रहा है ना, तो ये बाहर आ जाएगा एक 3 और एक 3 अंदर ही रहेगा। तो आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दे रखा है। अभी देखते हैं ना बच्चे क्या होश उड़ जाते हैं, इसमें पुट मत करने लग जाना, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिएगा 13 क्वेश्चन, इसमें फैक्टराइजेशन हुआ हुआ दे रखा है आपको बच्चों। देखिए कैसे, ये दिया है ना आपको उसने बी स्क्वायर माइनस के ए सी, तो उसने ऑलरेडी क्या स्प्लिटिंग मेथड को दो पार्ट्स में दे रखा है, तो अलग अलग खोलना है बस हमने। देखिएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक्स हुई तो बी स्क्वायर एक्स, माइनस ए सी की एक्स हुई तो ए सी एक्स, और माइनस बी सी। देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है आपका b और x, तो अंदर क्या बचा आपका ए एक्स प्लस बी, माइनस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है आपका c, तो अंदर क्या बचा आपका ए एक्स प्लस बी। अब पूरे में से कॉमन ए एक्स प्लस बी, और बचा क्या आपका बी एक्स माइनस सी। जब अलग अलग जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो अलग, और बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो अलग। तो यहाँ से x इक्वल आया माइनस के b, तो x इक्वल आया माइनस के b बाई ए। हालांकि माइनस के b बाई ए एक में दे रखा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बट निकाल लीजिए। जब निकाल ही दिया बी एक्स इक्वल सी, तो x इक्वल क्या है आपका c बाई बी। तो इसका मतलब यही आपका राइट ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। तो देखिए ये तो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ मोर देन 3 लिखा हुआ है ना, मोर देन 3। बट अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की जगह क्या आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है, क्या आ जाता है स्टूडेंट्स आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता, तो फिर क्या होता ओनली 1, समझ गए। फिर आंसर क्या होता 1 होता। बट अब क्या दिया है उसने आपको, उसने दिया है आपको क्या कि पॉलिनोमियल, यानी कि क्या है क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक और ज्यादा पावर में भी हो सकता है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं आप इसमें। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। देखिए मैं तो आपको पुट करके दिखा रहा हूँ, आपको पुट नहीं करना, आपको तो ओरली पुट करना है। मान लीजिए 1 रखा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये जो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आप ओरली कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी है। पहले मैं 1 पुट कर रहा हूँ इसके प्लेस पर, है ना। तो मैंने देखा 1 और प्लस 2 और ये माइनस का 3, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर हमने 2 पुट करके देखा, तो 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 और प्लस के 2, तो 2 स्क्वायर 4 -3 टू द 6 प्लस 2, तो कितना है 6 - 6, ये भी 0। तो ये क्या है ट्रू है। लेकिन मैंने जो अभी आपको पुट करके दिखाया, पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। आप तो डायरेक्टली ओरली कर लेंगे। देखिए एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ
जीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्चुअल में एक्स होता ही नहीं है। तो जब एक्स होता ही नहीं है तो एक्स आप कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, एक तरह से ये है इसमें, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर मान सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 17, px is equals to this, gx is equals to this, px is a factor of gx। तो चेक करके पता चलेगा स्टूडेंट, या तो इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, ये x माइनस वन को डायरेक्टली जीरो पुट कीजिए और x इक्वल क्या है 1। अब 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसमें gx में रख रहा हूँ मैं 1, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 जीरो आ रहा है और रिमाइंडर जीरो, तो हाँ ये फैक्टर होगा, तो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, पहले बहुत कर चुके हैं हम इसको, ठीक है। ठीक है, आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू में 0, क्या आएगा आपका 3 3 9 9 टू 18, 18 प्लस 3 और प्लस का के, 18 प्लस 3 कितना हुआ आपका 21, और ये 21 उधर जाकर माइनस के 21 हो गया, तो सी इज राइट ऑप्शन। Question number 19. If zeros alpha and beta of a polynomial, ये इसके zeros हैं अगर, are such that alpha minus beta equals to 1 और alpha minus beta की वैल्यू 1 दे रखी है, then the value of k, तो k की वैल्यू बताइए। समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका कि अगर इसके जीरोस आपके क्या है, अल्फा और बीटा है, तो और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आपसे कहा है कि आप बताइए के कितना होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसमें ये आपका होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल होता था जिसमें जीरो अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती थी माइनस बी अपॉन ए, और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना होता था तो वैल्यू आती थी आपकी सी अपॉन ए, है ना। ये आपको याद होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपका एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट है ये। तो अब यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूँ आपका, तो वो आया माइनस के बी अपॉन ए क्वेश्चन में, माइनस का बी कितना है माइनस का 7 और अपॉन में ए कितना है आपका 1, तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ से 7, और स्टूडेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने आपको 1। तो यहाँ पर क्या कीजिए, बीटा से बीटा गया 2 अल्फा इक्वल्स टू 8 और अल्फा इक्वल्स टू 4, और हमें अगर अल्फा की वैल्यू पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे 4 पुट कर देंगे, मतलब एक जीरो पता चल गया ना, 4 पुट कर दीजिए कहाँ एक्स के प्लेस पर, और क्या कीजिए सामने जीरो, तो के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 4 4 का आपका कितना हो गया 16 और माइनस के 7 4 का 28 प्लस के इक्वल्स टू 0, 28 में से 16 गया तो माइनस के 12 बचा, 12 प्लस के इक्वल्स टू 0, और ये के इक्वल कितना आ गया प्लस के 12, देन बी इज राइट ऑप्शन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए ये रहा सम ऑफ जीरो, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही है ना, ये रहा, और वो है किसके माइनस के, नीचे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नीचे ए है, हाँ जी बिल्कुल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन इज ट्रू ए। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो एक ही वैल्यू बतानी है, और ये एक रिलेशन दे रखा है आपको इज माइनस के 12, मतलब ए की वैल्यू माइनस 12 आएगी, उनके कहने का मतलब ये है। तो आप देखिएगा ध्यान से, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस के 6 अपॉन कितना आ रहा है आपका 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6, यहाँ दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 बीटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किस सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट 2 से, तो 2 से किया तो 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा और इक्वल्स टू में कितना आपका 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, और जो दे रखी है उन्होंने उसको आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ये रही आपकी। अब आप देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल, तो ये 2 अल्फा और माइनस का 3 अल्फा, तो माइनस का 1 अल्फा बचा, और 20 में से 12 गया तो माइनस का 8, तो अल्फा इक्वल 8 आ गया। अब आप 8 पुट कर दीजिए किसमें, आप इक्वेशन में अपनी एक्स की जगह 8 पुट कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 8 8 64, और ये कितना हो गया आपका 6 8 48 प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो ये 64 में से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 16, तो कुल मिला के ए इक्वल माइनस के 16 आ रहा है, और वह कह रहा था कि 12 आ रहा है माइनस के, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, इफ वन ऑफ द zeros of a quadratic polynomial of the form ये is the negative of the other, अगर एक जीरो जो है वो दूसरे का निगेटिव हो, इक्वल हो लेकिन निगेटिव हो, तो क्या कंडीशंस होंगी। तो आपको याद होगा अभी 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 जस्ट हम करके आए थे एक्स स्क्वायर माइनस के 27 इक्वल्स टू 0। तो जब मैंने एक्स निकाला था तो आया था प्लस माइनस के 3√3। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, दो जीरोस है ना, एक आपका प्लस के √3 और एक है आपका माइनस के 3√3, दोनों इक्वल है और दोनों अपोजिट इन साइन है। साइन में दोनों एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, अपोजिट है। तो अगर ये साइन में एक दूसरे के अपोजिट है और तो ये कब है, आप यहाँ देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो इसमें ये टर्म यानी लीनियर टर्म आपकी जो है गायब है। पहली बात ये है, ठीक है ना, लीनियर टर्म गायब है। दूसरी बात ये है कि ये जो सी है ना ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो आप देखिए कांस्टेंट टर्म निगेटिव है, तो देखिए हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23 में क्या दे रखा है आपको, इफ p and q are zeros है ना, then the value of p minus q is। तो बच्चा सोचेगा कि एक काम करते हैं, इसके दोनों जीरो फाइंड कर लेते हैं। जैसे फाइंड करने चला तो 3 9 27 और 27 के इफेक्ट माइनस करके 2 आए तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब स्प्लिटिंग की मेथड से तो सिंपली नहीं हो रहा। तो इसके लिए बेटर वे ये होता है बच्चों कि हम जानते हैं कि p प्लस क्यू, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता था ना, इसी तरह p प्लस क्यू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है 2 और ये कितना आपका 3, ये आ गया। और p इंटू क्यू क्या होता था आपका c अपॉन ए, तो माइनस के 9/3 यानी कितना है माइनस के 3 आ गया। अब मुझे अगर p माइनस क्यू चाहिए तो p माइनस क्यू नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये सामने वाली चीज किस में जाएगी आपकी, देखिएगा वैसे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस के 2pq, लेकिन जब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता था तो हम उसको लिखते थे बच्चों p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2pq, और साथ में आगे क्या लिखा है माइनस 2pq लिखा हुआ है। आपको याद दिला दूं, देखिए ये था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जाता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, है ना। ये मैंने आपको याद भी करा रखा है और ये कैसा आया था रिजल्ट ये भी आपको मैंने बता रखा है क्लास में। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या हुआ अब हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ये आपका क्या हुआ -2 और -2 4pq। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए बच्चों, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है ऊपर से आप यहाँ से देखिए कितनी है आपकी माइनस के 2/3 का स्क्वायर, -4 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी है -3। तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है आपका फाइनली ये आया आपका 4 और नीचे आपका 9 और ये माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया 12। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे नीचे 1 मान के तो क्या आएगा आपका नीचे 9 और ये कितना आएगा आपका 12 9 108, ठीक है देख सकते हैं आप इसमें। तो ये कितना हुआ 112 और अपॉन में 9 आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी है अभी p माइनस क्यू के होल स्क्वायर की है। तो अगर मुझे सिर्फ p माइनस क्यू चाहिए बच्चों तो क्या होगा, होल स्क्वायर रहेगा तो सामने चीज प्लस माइनस के रूट में जाएगी, ऐसे ये आ गया प्लस माइनस का रूट, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 9 आ रहा है। तो देखिए अब आप इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर क्या आएगा, आपको क्या मिलेगा फैक्टराइज करने पर, आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में क्या आएगा आपका ये 7। फैक्टराइज कर लीजिएगा तो आपका कितना आया है बाहर निकल के प्लस माइनस के 2 इंटू 2, ये पेयर बन गए ना आपके, और क्या बचा √7 और अपॉन में आपका कितना 3। तो कुल मिला के प्लस माइनस के ये कितना है आपका 4√7/3। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये रहा, राइट ऑप्शन इज दिस। 24th क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल whose zeros are √2 + 1 and √2 - 1 is। तो आप देखिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक तरह से उसने क्या दे रखा है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना ओ सॉरी अल्फा दे रखा है ना, अलग अलग जीरोस दिए ना। तो अल्फा दे रखा है √2 + 1 और क्या दे रखा है आपको बीटा दे रखा है उसने √2 - 1, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, सिंपल है क्या है 2√2। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको स्टूडेंट, दोनों की मल्टीप्लाई करने हम देखिएगा
तो क्या a प्लस बी है माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर से रूट हट गया है ना, 2 माइनस 1 तो कितना बचा 1। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, के बाहर ले लेते थे इस टाइप से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, क्या है आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है आपका 2√2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है आपका 1। तो मैच कर लीजिए, कौन सा मैच हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो है आपका वो बिल्कुल सही है, ठीक है बी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये और ये, देन द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो देखिए बहुत आसान है भाई, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरो, और अल्फा इंटू बीटा का पता है मुझे क्या होता है सी अपॉन ए, तो कुल मिला के आया माइनस बी प्लस सी अपॉन में ए। अब आप इनकी वैल्यू लिख दीजिए, माइनस बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का या वाई का कोफिशिएंट क्या 7, तो माइनस 7 हो गया, और प्लस ये सी मतलब कांस्टेंट टर्म 5 हो गया, और नीचे आपका क्या आएगा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, तो कितना -7 में से 5 गया तो माइनस का 2 अपॉन 2, तो कितना है -1। -1 इज राइट ऑप्शन यानी ए। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप देख रहे हो लेंथी क्वेश्चन है थोड़े, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, अगर आपको टाइमिंग बचानी। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है यानी इनके जीरोस हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न करा देते हैं, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखिए हमारा टारगेट होता है या तो अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है या अल्फा इंटू बीटा में, क्यों, क्योंकि ये दो ही वैल्यू हमारे पास हैं। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ क्या आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हुआ आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस के अल्फा बीटा, ये क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दिया मैंने। अब देखिएगा जो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैं लिख लूंगा, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह फिर वही लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अलग से था माइनस अल्फा बीटा, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा और ये क्या रहा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 और 1 3 अल्फा बीटा। तब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना होगा आपका, देखिए साइड में लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका माइनस के बी अपॉन ए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस बी कितना है माइनस का 5 अपॉन में ए मतलब 3, तो कितना है आपका 5/3। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका सी अपॉन ए, तो सी कितना है -2 अपॉन में 3, तो वैल्यू लिखिए इसकी 5/3, ये आपका 5/3 का स्क्वायर और माइनस के 3 इंटू, और ये कितना आएगा माइनस के 2/3, तो आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या है आपका 5/3 और अंदर कितना हुआ 25/9, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, तो कुल मिला के ये 5/3 तो आपका बाहर ही चल रहा है, अंदर देखिए क्या आ रहा है 9, तो 9 2 18 हो जाएगा अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई 25 और प्लस के 18, तो फाइनली कितना आ रहा है 5/3, और ये कितना आ रहा है आप देख सकते हैं 8 और 5 कितना हुआ आपका 13, और ये 2 और 2 कितना हो गया आपका 4 अपॉन में कितना आपका 9, तो आप देख सकते हैं नीचे तो आपका 27 ही आना है, तो ये ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा, तो वैसे 27 तो एक में ही आ रहा है आपका, किसमें आ रहा है सिर्फ ए में, यही होगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके 5 3 15 और 5 4 20 20 और 1 21, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, बहुत आसान है बच्चों ये। देखिए हमसे क्या, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इसमें माइनस बी अपॉन ए, तो -3/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सी अपॉन यानी 7/4 हो गया। आपसे उसने कहा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये तो ये नीचे अल्फा बीटा, और ये कितना आ गया बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, बात देखिए इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है ऊपर -3/4, और इसकी वैल्यू देखिए अल्फा इंटू बीटा की कितनी है 7/4, 4 से 4 गया, आंसर इज -3/7, तो -3/7 ये रहा आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और बच्चों की तरह मत करने लगना कभी रोने लगो, अरे तो बड़े बड़े हैं टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ वगैरह नहीं है ये, ठीक है,
बस थोड़ी सी सही प्रैक्टिस, और यही चीज आपको इतनी नॉलेज देगी कि आगे आप कंपटीशन में बहुत इजी हो जाएंगी चीजें आपकी। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आर 2n-3 देन। देखिए मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, वहां पर के और एम में दे रखा था, ठीक है। क्या करेंगे हम, पहले 2 पुट कर लेंगे, तो 2² प्लस a प्लस 1 और ये आपका 2 का 2 और प्लस b प्लस 2 में 0, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो 4 और ये 2a और प्लस के 2 और प्लस b प्लस 2 0। तो आप देखिए 2a प्लस b तो यहीं रहा और ये 4 और 2 6 उधर जाकर -6 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आप क्या पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए इसमें x की जगह। तो देखिए -3 का स्क्वायर आपका और प्लस a प्लस 1 और ये -3 और प्लस में b और इक्वल्स टू में 0। तो ये कितना आ रहा है आपका इस बारी, आप ध्यान से देखिए 9 और ये -3a और ये -3 और प्लस का b और इक्वल्स टू में आपका 0। तो -3a और प्लस b यहीं रखिए और 9 में से 3 गया, कितना बचा आपका, 9 में से 3 गया 6 और 6 उधर जाकर -6। इक्वेशन 2 हो गई। ले आइए एक दूसरे के नीचे, 2a प्लस b इक्वल्स टू -6, समझ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज और ये प्लस, ये देखिए कैंसिल, तो कितना -5a और इक्वल्स टू में कितना हो गया आपका 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब a की वैल्यू 0 जो है सिर्फ डी ऑप्शन में, तो आप b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ दिस सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस। देखिए किसका मतलब ये हुआ कि 29 में आपको क्या दे रखा है उसने, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना -3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस कितना दे रखा है, -10। अब देखिए आगे पूछा क्या है, रेस्पेक्टिवली देन द डिफरेंस ऑफ दिस पेयर्स ऑफ जीरोस इज। बहुत आसान है, यानी कि इनका जीरोस का स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए इसको आप एक बार प्लस लिख लीजिए, एक बार माइनस, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, यानी एक बार ये वैल्यू रख दीजिए -3 और एक बार ये रख दीजिए -10, तो कितना है आपका माइनस प्लस 30। तो कौन सा, बी इज राइट ऑप्शन। अब आप आगे आ जाइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। देखिए आप इसमें क्या दे रखा है आपको, 30th क्वेश्चन में उसने सम दिया है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और प्रोडक्ट दिया है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब आपसे उसने कहा क्या है, अच्छे से देखिए, देन देयर जीरोस आर। अब देखिए यहाँ पर ना बच्चा बहुत बुरा फंस सकता है, बहुत बुरा ऐसे फंस सकता है इसमें कि बच्चा क्या सोचेगा, पहले हम क्या करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लें और फिर उसको सॉल्व करके क्या निकाल लें, हम अल्फा और बीटा फाइंड कर लें। देखिएगा आपको इसमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के दो ऐसे नंबर जिनका सम 8 आ रहा हो और प्रोडक्ट आपका 12। तो देखिए फर्स्ट से शुरू करते हैं हम इसमें, तो 2 + 6 करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और 2 × 6 करके क्या आ रहा है, 12। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन है। नहीं तो आप औरों को भी चेक कर सकते हैं, देखिए 3 और +4 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं। इसी तरह से ये वाला देखिए 2 + 8 आ रहा है क्या, नहीं। इसी तरह देखिए 2 + 5 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते आपके, तो राइट ऑप्शन इज ए। 31 क्वेश्चन देखिएगा, इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें कि m + n निकालेंगे, क्या था -b/a, तो -11/3 हो गया, और m × n निकालेंगे तो क्या था c/c कितना है -4 और a। अब उसके बाद आप देखिए वैल्यू क्या चाहिए आपको, m/n + n/m। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, nm इधर m² हो गया, इधर n² हो गया। देखिएगा ध्यान से आप इसमें, इसको हम लिखेंगे m + n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn। कई बार लिखवा चुका हूँ मैं ये a² + b² की जगह, है ना। और नीचे nm के लो या mn के लो, बात एक है। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए, m + n के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -11/3 का स्क्वायर, तो -2 × mn की वैल्यू कितनी है, -4/3। और नीचे आप देखिएगा क्या है आपका mn कितना है, -4/3। तो आप देखिए पूरे कंसंट्रेशन से 1 2 1 और नीचे कितना हुआ 9 और ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो 8/3 और नीचे कितना आपका -4/3।
अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। और देखिएगा ये 1 to 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 3 से डिवाइड करूंगा 9 को तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से, तो कितना आएगा आपका 3 8 24। और नीचे आपका कितना था, -4/3। तो इस 3 से इसको कट कर दीजिए 3, समझ गए। तो आपका ऊपर कितना बचा, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और ये 1, और नीचे 3 4 का 12 आ गया, और माइनस का 12 आ रहा है, वो -12 ऊपर ले लीजिए, तो ये आ गया आपका आंसर इज बी। 32 क्वेश्चन देखिएगा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। समझिएगा कि अगर एक जीरो जो है वे दूसरे का क्या है, 7 टाइम्स है, यानी अल्फा इक्वल अगर मैं मान लीजिए ए मान लेता हूँ, ए की जगह ना कुछ और मान लीजिए, पी मान लीजिए, है ना, तो बीटा इक्वल क्या होगा आपका 7p हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या कहा है, देन दी वैल्यू ऑफ के इज। तो आप देखिए सबसे पहले ये वाला खेल खेल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, तो -b a थे, a कितना है आपका 3। तो आप देखिए क्या आ रहा है आपका, अल्फा और बीटा की वैल्यू भी रख लीजिए, अल्फा की कितनी है p, और ये कितना है 7p, तो कितना हुआ आपका माइनस 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 क्या हो गया आपका, सॉरी ये +8/3। तो ये हुआ 8p = 8/3, या आप कह सकते हो 8 से 8 गए आपका, तो p = 2 हो गया 1/3। और अगर p = 1/3 है तो 7p कितना होगा आपका, 7p होगा आपका 7/3। समझ गए यहाँ तक की बात। अब आप देखिए, हालांकि एक जीरो आ गया 1/3, वो ही बहुत है, चलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस 1/3 पुट कर लीजिए। अब कहाँ एक्स के प्लेस पर, तो 1/3 का स्क्वायर रखा आपने, -8 × 1/3 और +2k+1, और इक्वल्स टू में क्या रखेंगे हम, 0। तो ये 9 हो गया, एक 3 से एक 3 कट गया, 1/3 ही बचा, माइनस ये 8/3 ही बचा, और +2k और प्लस का 1, और इक्वल्स टू में 0। आप एक काम कीजिए, सब में एलसीएम ले लीजिए 3 का, तो ये 1 - 8 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6k, और प्लस का 3 इक्वल्स टू में 0। तो ये देखिएगा 8 में से बन गया -7, और -7 में से 3 गया, तो माइनस का कितना बचा बच्चों आपका ये 4, और +6k और इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि ये 3 जो था नीचे का 0 के मल्टीप्लाई में चला गया। अब कुल मिला के 6k इक्वल्स टू 4, या k इक्वल्स टू अगर 2 से कट करते हैं तो 2/3, तो k इक्वल्स टू 2/3, B इज राइट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है आपको, इज 20। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको, 20। देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब है आपका ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या दे रखा है आपको उसने 20, और इसको हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20। इसके प्लेस पर -b/a, यानी कितना आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/a, कितना आपका 1, तो इसका स्क्वायर हो गया आपका। और क्या दे रखा है आपको -2, यानी c/a, तो c कितना है आपका, देखिएगा ध्यान से इसमें k/1 इक्वल्स टू 20। तो देखिए 4 4 का 16 आ गया आपका, और ये -2k और इक्वल्स टू में आपका 20, ये -2k यही रहा आपका, और ये 16 हो जाएगा माइनस हो गया 20 में से, तो कितना बचा आपका ये 4, तो k इक्वल्स टू कितना है आपका यहाँ से -2। तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये सच दैट अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ c इज। देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन कर दिया गया है आपको, जो उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो लिख लीजिए पहले, -px+1 + c। सबसे पहले इसको सही फॉर्म में लिखिए, -px और -p की 1 से हुई तो माइनस का p और प्लस के c, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप देखिए इसको अगर कंपेयर करें, a इक्वल क्या है आपका 1, b इक्वल x का कोफिशिएंट यानी -p, और c इक्वल है आपका यहाँ पर -p + c, ये पूरा आपका यानी कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये आ गई आपकी a b c की वैल्यूज है ना। अब आपको क्या दे रखा उसने, उसने दिया अल्फा +1 और इंटू में बीटा +1 इक्वल्स टू में 0।
तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा की बीटा से हुई तो अल्फा बीटा, प्लस अल्फा की वन से हुई तो अल्फा, बीटा की वन से हुई तो बीटा, और प्लस वन की वन से हुई तो वन, इक्वल्स टू में 0। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए, तो सी कितना है आपका माइनस के पी प्लस सी अपॉन में ए यानी 1, और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो वहां पर ऑलरेडी माइनस बी क्या दे रखा है आपको, माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा पी अपॉन 1, और प्लस 1 और इक्वल्स टू में आपका 0। तो देखिए ये प्लस का पी है और ये माइनस का पी कैंसिल, तो सी इक्वल है आपका यहाँ से -1, तो सी इज -1। 35 क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको पूरा, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट इज। देख सकते हैं आप इसमें, इसमें ए इक्वल आपका 1 है, बी इक्वल एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -k+6 है आपका, और सी इक्वल है आपका 2 और ब्रैकेट में क्या आपका 2k -1, कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी, है ना सी। अब आपको उसने कहा है कि इसमें जो सम ऑफ जीरोस है ना स्टूडेंट, तो वह हाफ है किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो आप देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। ए से ए कैंसिल, आपका b की वैल्यू लिखिए, b कितना है आपका यहाँ पर देखिएगा, b की वैल्यू है माइनस में कितनी, माइनस के k+6, और आप देख सकते हैं हाफ का हाफ रहा, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 2, और ब्रैकेट में 2k -1। तो देखिए 2 से 2 गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस, तो k+6 इक्वल्स टू 2k -1 आ गया। अब देखिएगा ये k यहीं रहा, 2k लेफ्ट में आकर माइनस, और सामने -1 था, और ये 6 उधर जाकर माइनस, तो 2k में से 1k गया तो माइनस का 1k बचा, और ये माइनस के 7, तो k इक्वल्स टू आपका कितना है, प्लस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल। डी इज राइट ऑप्शन। 36 क्वेश्चन देखिए, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के। ओके, देखिएगा आप इसमें, उसने कहा सम ऑफ जीरोस जो है वह उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है, यानी -b अपॉन ए जो है वह c अपॉन ए के इक्वल है, ए से ए गए यानी -b जो है c के इक्वल है। -b की वैल्यू लिखिए, कितना है आपका, माइनस के 27, एक्स का कोफिशिएंट b होता है, और c कांस्टेंट यानी 3k², तो ये माइनस माइनस प्लस कितना है 27 इक्वल्स टू 3k², 3 से कट गया तो 9। अब देखिएगा k² इक्वल क्या आएगा आपका, 9 है ना, तो k इक्वल क्या है, प्लस माइनस के रूट में 9, यानी प्लस माइनस के √3, तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स दे रखा है आपको, ये रहा, देन द वैल्यू ऑफ, ये पूछी गई है। तो देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ, -b अपॉन ए होता है ना, तो माइनस का 4 अपॉन 1 यानी 4 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बच्चों c अपॉन ए यानी कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब उसने आपसे वैल्यू पूछी अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 और प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, तो कॉमन आ रहा है आपका इसमें अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 कॉमन, अंदर बचा आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू रख दीजिए, देखिए इसको अल्फा अल्फा बीटा की होल क्यूब मान लीजिए, और ये तो आपका अल्फा प्लस बीटा है ही, तो वैल्यू आपकी कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, तो 3 की क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो आपका कितना हुआ 27 इंटू में 4, तो 27 इंटू में 4 अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, ये 108, देख लीजिए आराम से। 38 क्वेश्चन देखिए, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस सम ऑफ 4 जीरोस इज एंड देयर प्रोडक्ट इज, ये। तो देखिए बच्चों 38 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसने अल्फा प्लस बीटा दिया यानी सम ऑफ जीरोस -5, और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको यानी 6, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ बाहर के मान लेते थे, क्या होता था आपका सम ऑफ जीरोस नेगेटिव एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखेंगे, अगर आप ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप देखेंगे इसमें यहाँ पर ये माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और ये आपका +6, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको जब आप करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, है ना, इस बार क्या है, जीरोस दे रखे हैं आपको 39 में जीरोस, यानी अल्फा दे रखा है आपको 2√7 और बीटा दे रखा है आपको कितना -5√7। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने क्या किया 2√7 और प्लस
-5√7, -5 में से 2 गया तो कितना बचा, -3√7 बचा आपका। अब आप क्या निकाल रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका 2√7 और इंटू में -5√7। देखिए 2 की 5 से हुई तो -10 और √7 की 7 से हुई तो 7, तो माइनस का कितना आ गया 70। तो अब आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ के बाद, लेकिन करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये रहा x² माइनस जो भी जस्ट ऊपर करके दिखाया मैंने, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपके एमसीक्यूज आएंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में ये रही, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हुआ आपका 3√7x, और फिर अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 70, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 70। तो आप देख सकते हैं कौन सा आ रहा है आपका x² प्लस 3√7 माइनस 70, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आप देख सकते हैं। 14th क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are this and this is, तो बताएंगे कि कौन सा होगा, क्या होगा, आप देख सकते हैं ना। तो आपको अभी भी बताया था मैंने जस्ट 14th क्वेश्चन के लिए, पहले करा चुका हूँ मैं, ये कई बार आ गया आपका 3 + √2, है ना, और बीटा कितना आपका 3 माइनस के √2। तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा मैं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6। अब अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दोनों की जब मल्टीप्लाई होती है तो इसमें क्या लगता है आपका a² माइनस b², यानी ये और माइनस ये, तो ये 9 और ये माइनस का 4, तो कितना आ रहा है 5। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कई बार लिखवा चुका हूँ ना, आपको प्रैक्टिस हो गई है, ये रहा आपका, तो ये आ गया आपका। अब आप देखेंगे के का के रहा, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 6x और प्लस 5, तो आप देख सकते हैं कहाँ x² माइनस के 6x और क्या है आपका प्लस के 5। अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक सेकंड देखिए दोबारा ध्यान से। ओ यहाँ देखिए ये मिस्टेक हो गई, ये रहा ना आपका √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये आएगा आपका 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप मैच कर लीजिए, देखिए x² माइनस 6x प्लस 7, तो क्या हो आपका बी इज राइट ऑप्शन, ध्यान से देखिए। 41th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दे रखा है आपको, देन द पोलिनोमियल whose zeros are this and this। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, पहले ही क्या आएगा आपका -b/a, तो -b/a ये आ गया आपका, यानी माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a, तो c कितना है -2/1, यानी -2। अब हमें चाहिए न्यू न्यू जीरोस, आपके जो है ना वो ये दे रखे हैं स्टूडेंट्स, है ना, ये और ये, है ना। हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस आपके एक तरह से अल्फा डैश यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 हो, और बीटा डैश यानी कि क्या आपका 2 बीटा प्लस 1। तो अगर हमें जीरोस चाहिए जिसके जीरोस वो सॉरी अगर हमें पोलिनोमियल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालना होगा, यानी सम ऑफ जीरोस यानी 2 अल्फा प्लस 1 और स्टूडेंट्स 2 बीटा प्लस 1। देखिए अल्फा और बीटा वालों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचा 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये वाला 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। अब आप यहाँ वैल्यू रख लीजिए, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से देखिए क्या है आपका -1 और प्लस 2, तो आप देखेंगे -2 और ये +2, तो कितना आ रहा है आपका स्टूडेंट इसमें 0। अब क्या निकालना है आपने, अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश, तो अल्फा डैश कितना है आपका 2 अल्फा प्लस 1 और इंटू में 2 बीटा प्लस 1, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए संभल कर, 2 टू द 4 अल्फा बीटा, फिर आपका 2 अल्फा 2 बीटा और 1 की 1 से करेंगे तो 1। आप देखिए 4 अल्फा बीटा आपका एज इट इज, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आपका 2, तो बचा अल्फा प्लस बीटा और ये आपका प्लस 1। तो आप देखेंगे 4 का 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका ऊपर -2 और +2 अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका -1 और +1। तो आप देखेंगे कितना हो -8, ये कितना हो -2 और ये +1, तो ये -9 आ गया कुल मिलाकर, क्या है स्टूडेंट आपका -9। अब आपको पता है कि क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये रही आपकी, है ना, के लगाने की जरूरत नहीं बार बार। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो आप देखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका, देख सकते हैं ये डैश में चल रहा है अभी, ये आपका है ना कैलकुलेशन डैश वाली, तो आप कहेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या है 0 × x, और ये कितना है आपका -9, तो कुल मिला के कितना हो x² -9, तो x² -9 ये रहा आपका सी इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपका,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चाहे आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, देन दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, है ना। तो देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, फटाफट करा देता हूँ मैं इसको। इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है उसमें ए वन है, बी है ही नहीं, जीरो है, और सी कितना आपका माइनस के फाइव है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो अपॉन वन, माइनस क्या नहीं जीरो। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस फाइव अपॉन वन, यानी कि कितना, माइनस फाइव। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस वन या वन प्लस अल्फा और बीटा प्लस वन। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा और वन कितना, टू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी, जीरो। तो जीरो प्लस टू यानी कितना है आपका, टू। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश चाहिए आपको, तो क्या करेंगे आप इसमें वन प्लस अल्फा और इंटू में वन प्लस बीटा। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वन की वन से होगी तो वन, वन की बीटा से होगी तो बीटा, और अल्फा की वन से होगी तो अल्फा, और ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इनकी वैल्यूज रख दीजिए, देखिए वन का वन और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था आपका, माइनस के फाइव, तो कितना, माइनस के फोर आ गया। अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी वाली, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश वाली, यानी न्यू जीरो वाली। तो ये लगा दिया मैंने इसमें, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी है ऊपर आपकी, टू, टू एक्स। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना है आपका, माइनस के फोर। तो ये आ गया आपका, आप देख सकते हो कितना आ रहा है आपका, ये आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, कोई सा भी आंसर मैच नहीं हो रहा तो नन ऑफ दीज हो गया। अब इसके सॉल्यूशन में मत देखिएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में जो है ना गलत सॉल्यूशन दे रखा है आपको। देखिए उन्होंने जो है ना ये इक्वेशन की जगह एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को जीरो डायरेक्ट पुट किया, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव, तो एक्स इक्वल कितना आना चाहिए, प्लस माइनस के रूट फाइव। और उन्होंने बाई मिस्टेक जो है ना वो एक्स इक्वल प्लस माइनस के फाइव ले लिया है, फिर अल्फा इक्वल फाइव और बीटा इक्वल माइनस फाइव। लेकिन ये कब होता है स्टूडेंट, अगर अगर क्या हो दिया होता, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव की जगह 25 होता, तब हम उस वे में जा सकते थे। तो इसका जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है वो बाई मिस्टेक गलत हो गया है, रियंत वालों से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब आप सॉल्यूशन देखकर सोचें कि इसका आंसर ये नहीं कुछ और होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के की कितनी वैल्यू होंगी विद द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज इक्वल जीरो। अगर इसके जीरोस इक्वल है तो आप देखिए, आप ये कीजिए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या कर लीजिए, अल्फा प्लस अल्फा कर लीजिए, ठीक है। और सामने क्या कर लीजिए, माइनस बी अपॉन, यानी कि माइनस वन अपॉन कितना आएगा आपका, ए कितना है, के। तो यहाँ से टू अल्फा इक्वल कितना है, माइनस के वन अपॉन के। या अल्फा इक्वल कितना आ गया, माइनस के वन अपॉन टू के। अब आप अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, तो अल्फा और बीटा तो इक्वल है ना, तो इसको अल्फा इंटू अल्फा लिख लीजिए, और सामने सी अपॉन ए, सी कितना है आपका, के। और नीचे भी आपका ए कितना है, के। देखिए सी भी आपका के और ए भी आपका के है। तो ये वन आ गया आपका, और यहाँ आया अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अल्फा की वैल्यू ये रही आपकी, लिख लीजिए माइनस वन अपॉन टू के का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो क्या आएगा आपका, वन अपॉन फोर के स्क्वायर और इक्वल्स टू में आपका वन। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो फोर के स्क्वायर इक्वल्स टू वन, या के स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है, वन बाई फोर, या के इक्वल्स टू आपका आ रहा है प्लस माइनस के रूट में वन बाई टू, वन बाई फोर सॉरी, और बाहर निकल के प्लस माइनस के वन बाई टू। तो एक एक वैल्यू तो के की हो गई आपकी प्लस के वन बाई टू, और एक हो गई आपकी के की वैल्यू माइनस के वन बाई टू। तो कितनी हो गई टोटल ये मिलाकर, दो। तो सी इज राइट आंसर। देखिएगा स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको, पी एक्स दे रखा है आपको, देन मैच द वैल्यू ऑफ कॉलम फर्स्ट, है ना, मैचिंग मिलानी है फर्स्ट की सेकंड से। तो आप देखिएगा पी वन अगर आपको निकालना पड़े, तो पी वन का मीनिंग होगा आपका, आप हर जगह वन पुट कर लीजिए जहां जहां आपका क्या है, एक्स है। तो आप देखिएगा प्लस सेवन इंटू वन हो गया आपका, और प्लस टू। तो ये कितना आ रहा है आपका, फाइव माइनस थ्री प्लस सेवन और प्लस के टू। तो आप देख सकते हैं सेवन और टू नाइन, नाइन में से थ्री गया तो सिक्स, सिक्स और फाइव 11। तो 11 कौन है आपका, ये आ रहा है। तो फर्स्ट वाले का जो है ना स्टूडेंट वो कितना आ रहा है आपका, क्यू आ रहा है। फर्स्ट वाले का क्यू जो है आपका इसमें नहीं है, डी में। अब इनमें कोई भी हो सकता है। अब आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अब आप सेकंड वाले का निकाल रहे हैं, मान लीजिए सेकंड क्या है आपका, पी जीरो। तो पी जीरो में ना बच्चों पुट मत करना, जहां जहां एक्स है वो जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो क्या आ रहा है, सिर्फ टू आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ
2 आ रहा है, तो P0 का कितना आ रहा है आपका 2, यानी कि क्या आपका दूसरे वाले में आपका जो P किस में आ रहा है, P किस में आ रहा है आपका C वाले में, ठीक है। तो सी इज राइट ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। आगे करके देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा आगे खुद इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 45, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये, देन मैच द वैल्यू ऑफ, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 से मिला रहा है। तो देखिए अल्फा और बीटा में कैलकुलेशन दे रखी है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी -4/2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 4 को कट किया तो 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 5 और नीचे 2। अब हमसे इसने कहा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए, है ना, फर्स्ट वाले में देखिएगा, है ना, ए वाले में। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो कितना है अल्फा बीटा और ये आपका बीटा प्लस अल्फा, दोनों की वैल्यूज रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 और नीचे इसकी कितनी है 5/2, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा 4/5। तो देखिए 4/5 आपको नजर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। फर्स्ट का फोर्थ इसमें भी नहीं है, सी में भी, डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी में से कोई एक ऑप्शन है। अब आगे हम मैच कर रहे हैं, वैसे ये वाला मैं आपको कराना नहीं चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, बी वाले ही कर लीजिए, कभी आपको लगे कि पता नहीं इतनी आगे क्यों लेके जा रहे हैं। देखिएगा, आप चाहे तो किसी और से भी चेक कर सकते थे। देखिए इसका पहले नॉर्मली मैंने फॉर्मूला खोल लिया, अल्फा प्लस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद मैंने क्या किया इसमें स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, किसको, सिर्फ इसको, -2 अल्फा बीटा, और एक -2 अल्फा बीटा इसका ऑलरेडी था, तो ये कितना हुआ मेरा कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 और 2 4 अल्फा बीटा। अब आप राइट साइड में देखिएगा ध्यान से इसमें कि अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है आपका, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल रखी है आपने कितनी है 5/2। तो अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ये 4 और ये 2 से इसको कट किया 2, 2 5 का 10, तो कितना आ रहा है आपका -6। तो बी वाले का क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, बी वाले का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है, ए में, तो बस यही हो गया। बट आप देख लीजिए ऑप्शन तो ये आप चूज कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको एज अ नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला नहीं आया अभी तक आपका पीछे, अगर ये आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो वैल्यू कैसे निकलती है, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपका कितना आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जितनी भी वैल्यूज है, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा है, अब आप खुद कर सकते हो। इसी तरह डी वाला भी बता देता हूँ, देखिएगा अल्फा अपॉन बीटा है और प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, और ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आप जानते हैं अच्छे से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपका अल्फा बीटा, यानी अब सब जगह वैल्यू किसमें, या तो अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा इंटू बीटा में। यही इसका तरीका होता है करने का, ठीक है।